सारा की पप्पू उसको कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें पहले ही हमसे शेयर कर देनी चाहिए थी। अगर तुम हमें पहले बता देती तो आज मैं वही करती और तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन तुमने मुझसे तो कोई बात शेयर की ही नहीं है। इस वजह से तुम्हें ये सारा नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती, मेरी बात सुन लेती तो सारा मामला ठीक हो जाता। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आप लोगों को कह कह के थक गई हूँ, कैसी कोई बात है ही नहीं। आखिर मैं किस चीज़ को शेयर करती, क्या कहती आपसे। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये सारा मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि चाइना कहती है कि तुम इतने दिनों में इतनी फेमस हो चुकी हो कि तुम्हारे खिलाफ सारे जा रहे हैं और तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो ऐसी होगी जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ से निकलना पड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मुझे अब किसी को भी कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती हूँ। जो है बस वो ही है। ठीक है, आप लोग जो दिल में आए समझिए, मुझे कोई परवाह नहीं है आप लोगों की। आगे से आप देखेंगे कि दुनिया कहती है कि तुम मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में किसी ने भी उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि आप लोग मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं। मुझे तो आखिर ये समझ नहीं आती कि आखिर आप लोगों की दुश्मनी क्या है मेरे से। असल दुश्मनी तो शहाना की ये है कि वो अपनी बेटी का जहाँ रिश्ता करना चाहती थी वहाँ पे सारा दीवार बनी हुई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है कि अब उसकी सारी दीवार जो है वो हट चुकी है और रास्ता बिल्कुल साफ है। आप देखेंगे कि शहाना जो है अपनी बहन से कहती है कि देख लो क्या बना, तुमने भी बड़े चाव बड़े मान के साथ उस सारा को अपनाया था, देख लिया नतीजा बहन की बात ना मानने का। तुमने तो मेरी बात मानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी करती चली जा रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि इस मामले में जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा भुगत लो, तुम्हारे सामने है जो हो रहा है और तुम्हारी बदनामी सारे जहान में हो रही है। ये बात का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। आगे से वो कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई आपा, मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया है, और मुझे वाकई में आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अगर मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाऊँगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि कहती है शहाना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ सुधर सकता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रही हैं। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये समझो, तुम अब अपने बेटे वहाज के दिमाग में ये बात डालो कि जितनी जल्दी हो सके दुनिया के लिए मान जाए। ये सबसे बड़ी जो हार है वो होगी सारा की, क्योंकि जब वो वहाज को अपने सामने देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर उसको अपने किए का एहसास होगा जो कुछ उसने किया है। इसलिए तुम्हें बस अब ये काम करना है और वहाज के दिमाग में ये बातें डाल देनी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो ही सारा मामला ठीक हो सकेगा। लेकिन अगर हमने उसको फोर्स ना किया तो वहाज भी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए अगर तुम उसको कहोगी, तुम उसकी माँ हो और तुम उसको मना सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मनाने की, आप फिक्र मत करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। सारा की पप्पू उसको कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें पहले ही हमसे शेयर कर देनी चाहिए थी। अगर तुम हमें पहले बता देती तो आज मैं वही करती और तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन तुमने मुझसे तो कोई बात शेयर की ही नहीं है। इस वजह से तुम्हें ये सारा नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती, मेरी बात सुन लेती तो सारा मामला ठीक हो जाता। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आप लोगों को कह कह के थक गई हूँ, कैसी कोई बात है ही नहीं। आखिर मैं किस चीज़ को शेयर करती, क्या कहती आपसे। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये सारा मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि चाइना कहती है कि तुम इतने दिनों में इतनी फेमस हो चुकी हो कि तुम्हारे खिलाफ सारे जा रहे हैं और तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो ऐसी होगी जिसकी वजह से तुम्हें वहां से निकलना पड़ा है।
आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मुझे अब किसी को भी कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती हूँ। जो है बस वो ही है। ठीक है, आप लोग जो दिल में आए समझिए, मुझे कोई परवाह नहीं है आप लोगों की। आगे से आप देखेंगे कि दुनिया कहती है कि तुम मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में किसी ने भी उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि आप लोग मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं। मुझे तो आखिर ये समझ नहीं आती कि आखिर आप लोगों की दुश्मनी क्या है मेरे से। असल दुश्मनी तो शहाना की ये है कि वो अपनी बेटी का जहाँ रिश्ता करना चाहती थी वहाँ पे सारा दीवार बनी हुई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है कि अब उसकी सारी दीवार जो है वो हट चुकी है और रास्ता बिल्कुल साफ है। आप देखेंगे कि शहाना जो है अपनी बहन से कहती है कि देख लो क्या बना, तुमने भी बड़े चाव बड़े मान के साथ उस सारा को अपनाया था, देख लिया नतीजा बहन की बात ना मानने का। तुमने तो मेरी बात मानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी करती चली जा रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि इस मामले में जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा भुगत लो, तुम्हारे सामने है जो हो रहा है और तुम्हारी बदनामी सारे जहान में हो रही है। ये बात का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। आगे से वो कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई आपा, मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया है, और मुझे वाकई में आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अगर मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाऊँगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि कहती है शहाना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ सुधर सकता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रही हैं। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये समझो, तुम अब अपने बेटे वहाज के दिमाग में ये बात डालो कि जितनी जल्दी हो सके दुनिया के लिए मान जाए। ये सबसे बड़ी जो हार है वो होगी सारा की, क्योंकि जब वो वहाज को अपने सामने देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर उसको अपने किए का एहसास होगा जो कुछ उसने किया है। इसलिए तुम्हें बस अब ये काम करना है और वहाज के दिमाग में ये बातें डाल देनी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो ही सारा मामला ठीक हो सकेगा। लेकिन अगर हमने उसको फोर्स ना किया तो वहाज भी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए अगर तुम उसको कहोगी, तुम उसकी माँ हो और तुम उसको मना सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मनाने की, आप फिक्र मत करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी।